नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं शिक्षा साथ 12th का पेपर, जो कि आपका 100 अंक का आएगा। 3 घंटा 15 मिनट आपको समय मिलता है। तो हम सीधे क्वेश्चन देखते हैं। बहुविकल्पीय पे प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है, बौद्ध मठों और बिहार में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो पाली थी। तो मैंने यहाँ पर उत्तर सहित आपको बताए हैं। ठीक है, जल्दी से देखते हुए चले जाते हैं। खा में दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई तो 1986 में हुई। उसके बाद है, ब्रिटिश काल में शिक्षा का माध्यम थी शिक्षा अंग्रेजी। ब्रिटिश काल में कौन सी शिक्षा माध्यम थी? अंग्रेजी। उसके बाद में कहाँ पे दिया है, गैरेट के अनुसार प्रेरणा के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद अधगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थार्न डाइक। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निश्चित उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो पहला हमारा निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कीजिए। स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई। उसके बाद चरित्र निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो यहाँ पे लिखा, शिक्षा किसी देश की भाषा, सभ्यता और संस्कृति और जीवन आचरण से जुड़ा विषय है। इसका मुख्य अंग चरित्र निर्माण और संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कर समाज के लिए आदर्श नागरिक तैयार करना है। ठीक है, तो आई होप आप ये भी क्वेश्चन देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। उसके बाद है हमारा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस आयु वर्ग के निरक्षरों के लिए चलाया गया था? तो यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाती थी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है बुद्धि लब्धि, है ना। बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। तो मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु और गुणा 100। ठीक है, तो ये सूत्र है। उसके बाद है, मनोविशेषज्ञात्मक विधि के जनक कौन हैं? तो यहाँ पर फ्राइड लिखा हुआ है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं यहाँ पे। तो मध्यकालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं बताइए। तो 4 विशेषताएं यहाँ पे लिखी हुई हैं। पहली है, शिक्षा राज्य के संरक्षण में थी। गुरु शिष्य के मध्य संबंध अच्छे थे। इस काल में शिक्षा में व्यापकता का अभाव था। और चौथा है, मध्यकालीन शिक्षा कठोर अनुशासन से मुक्त थी। ठीक है, उसके बाद है, राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना 1979 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद नवा क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण बताइए। तो जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण निम्नलिखित हैं, ऐसे करके एक लाइन बढ़ा सकते हैं। तो पहला कारण है हमारा, भारत की गर्म जलवायु से स्त्रियों की प्रजनन शक्ति अधिक होती है। यानी कि गर्म जलवायु की वजह से स्त्रियों की जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद है, बाल विवाह की प्रथा के कारण भी जनसंख्या बढ़ती है। जैसे कम आयु में या बाल विवाह हो जाते हैं तो मतलब बच्चे उत्पन्न करने की जो है शक्ति बढ़ जाती है, जिससे जनसंख्या जो है बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद है, शिक्षा के कारण निर्धनता। ठीक है, तो यानी शिक्षा का अभाव भी है। यहाँ पे शिक्षा का अभाव भी लिख सकते हैं कि लोग शिक्षित कम है। उसके बाद है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के 4 उद्देश्य लिखिए। तो मानसिक स्वास्थ्य के 4 उद्देश्य हैं, नीचे देखते हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं 4 उद्देश्य। बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, मानसिक रोगों की रोकथाम करना और असंयोजन दोषों की रोकथाम करना। उसके बाद संतुलन व व्यवस्थित व्यक्तित्व का निर्माण में योगदान देना। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक आपदा का अपव्यय स्पष्ट कीजिए। तो प्राकृतिक आपदा क्या है? मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ हैं, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सागर कंप जैसे सुनामी, सूखा, बाढ़, मृदापर्दन, ठीक है, अपवहन, पिंक प्रभाव और हिमदाह आदि। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षा क्यों जरूरी है? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से बालकों को अपने पर्यावरण के बचाव के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। उसके बाद सौरमंडल में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसको पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त रखते हुए इसे नष्ट होने से बचाना है तथा उस पर बसने वाले प्राणी मात्र को सुखमय जीवन उपलब्ध कराना है। ठीक है, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। भूकंप आपदा प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो
भूकंप जो है एक आपदा है। आपदा मतलब जो कि विपत्ति होती है एक प्रकार की। आपदा का मतलब होता है प्राकृतिक मतलब आपत्ति या विपदा, ठीक है, उसी को हम भूकंप बोलते हैं। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। हम सीधे सीधे क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, इसका उत्तर भी आप स्क्रीनशॉट मार लें, या भारत सिंह जो लेक्चर्स ऐप है ना, उस पर इसके सारे क्वेश्चन की PDF पड़ी हुई है, वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। भारत में सामाजिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए, इसका उत्तर ये है। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाई देता हूँ। पूरा वीडियो अगर मैं समझाऊँगा तो समय काफ़ी लगेगा। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़कर जरूर से जाइएगा। यहाँ पे जो हेडिंग है इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद पर्यावरण शिक्षा के महत्व का उल्लेख कीजिए। पर्यावरण शिक्षा के महत्व के बारे में यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आए हुए सारे क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप जैसे ही आपको पेपर आएगा तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं सीधे। ठीक है, तो इन्हें पढ़ ही लें जल्दी से। ठीक है, उसके बाद भारत में नारी शिक्षा के मार्ग में आने वाली 4 बाधाओं के बारे में बताना है। ठीक है, तो 4 बाधाएं जो यहाँ पे मैंने क्रम से लिखी हुई हैं। ठीक है, इन चारों बाधाओं के बारे में यह हेडिंग बना बना करके आपको उत्तर देना है। उसके बाद शिक्षा के व्यक्तित्व परीक्षण के महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको भारत सिंह लेक्चर्स ऐप पर। ठीक है, वहाँ से जा कर के ये क्वेश्चन की PDF आप पढ़ सकते हैं पूरी। ठीक है, और यहाँ पे अगला हमारा आगे क्वेश्चन आ रहा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, विस्तृत वाला, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की विवेचना निम्न बिंदुओं पर के आधार पर कीजिए। तो पहला बिंदु है शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम। इन दोनों बिंदुओं के आधार पर उनके विचारों की व्याख्या करनी है। तो पहले शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बता देना है आपको। यहाँ पे हेडिंग बनाई हुई हैं। ठीक है, तो इनके बारे में शिक्षा, उसके बाद शिक्षा का पाठ्यक्रम के बारे में गांधी जी ने क्या बताया था वो यहाँ पे हेडिंग्स बनी हुई हैं, इनके बारे में बताना। उसके बाद 20वां क्वेश्चन मिलेगा आपको, मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप मैंने हेडिंग बनाई है, इनसे संबंधित आपको एग्जाम में प्रश्न मिलने वाला है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का शिक्षा में महत्व पूछा जाए तो आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सीधे आगे किसवां क्वेश्चन मिला, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और भारत सिंह लेक्चर्स ऐप पर मिलेंगे। और ऐप कहाँ पे मिलेगा आपको, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है भारत सिंह, ठीक है, लेक्चर्स ऐप। ठीक है, तो भारत सिंह लेक्चर्स ऐप कहाँ मिलेगा आपको, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसका आंसर नीचे ये दिया हुआ है सारी हेडिंग सहित। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक इस प्रकार हैं, तो यहाँ पे ये कारक बताए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये पूरी PDF मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, और बचे हुए शेष क्वेश्चन हैं, ये पूरा पेपर है। अन्य क्वेश्चन जो जितने भी महत्वपूर्ण है ना, वो आपको भारत सिंह लेक्चर ऐप में मिल जाएंगे। अगर वो क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 95% लाने से कोई नहीं रोकता है। ठीक है, तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें भारत सिंह लेक्चर्स ऐप। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। भले ही आप भारत सिंह लेक्चर से ये कोर्स को हमारे ज्वाइन करें ना करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ। थैंक यू।